आज के विधानसभा सत्र को आप? देखिए, ये बजट सत्र था। सबसे पहले तो नेता सदन जो रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये सदन बहुत लंबा चला और प्रतिपक्ष रहा हो या सत्ता पक्ष रहा हो, दोनों को ही अपना मौका मिला कि बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखें, जनहित के मुद्दों को उठाएं। और निस्संदेह आज जब ये सदन समाप्त हो गया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी गंभीर लोक महत्व के बिंदु हमने उठाए हैं उसके सार्थक चर्चा हमारे जाने के बाद यहाँ पर होगी और मंत्रालय और सरकार की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ जनता को समाधान मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाइयों में जो है औरंगजेब की आत्मा आ गई, कैसे देखती हैं आप? देखिए, किसके अंदर किसकी आत्मा आ गई इसकी बात तो बाद में करेंगे। फिलहाल केशव जी से ये जरूर पूछेंगे कि उनके अंदर किसकी आत्मा है, क्योंकि ना तो वो अपने समाज के लिए और ना ही पिछड़ा वर्ग के लिए उसके हितों से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाए हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि कहीं उनकी आत्मा तो पिछड़ा और बुद्ध विरोधी नहीं है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी विधान परिषद में कह रहे हैं अब हाशिम आजमी को कि उनको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, उनको सही कर देंगे, कैसे देखती हैं आप? 25 करोड़ जनता का ये सूबा है उत्तर प्रदेश और राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग भी है और अलर्ट भी है। और ऐसे में इस सूबे के मुखिया माननीय योगी जी, ये उनका निर्णय होगा कि उनके क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी भी कृत्य पर वो क्या निर्णय लेते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं। प्रदेश में लगातार जो है इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? खासकर जो है वो जो एक व्यक्ति विशेष समाज का नाम। देखिए, किसी भी स्मारक, किसी भी अस्पताल, किसी भी संस्थान का नाम महापुरुषों के नाम पर बदल देने से सिर्फ आप एक चेहरा तो ओढ़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नाम बदलने के लिए नहीं बल्कि लोगों के भविष्य और तकदीर बदलने के लिए आपको नेतृत्व दिया था। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता की जो सवाल है, जो रिक्वायरमेंट है, जो मांग है, वो उनकी कमाई है, उनकी पढ़ाई है और उनकी दवाई है। तो सबसे पहले रोजगार पे बात होनी चाहिए, पढ़ाई पे बात होनी चाहिए, उनकी कमाई पे बात होनी चाहिए और किसानों की समृद्धि पे बात होनी चाहिए। बीच पल्लवी पटेल। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगज़ेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगज़ेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफ़ें की हैं उनकी कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट है। इस पर मैंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगज़ेब की तारीफ़ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।